करतूतें हैं देश देख रहा है कि ये कितनी देशद्रोही शक्तियों के हाथ में आ चुके हैं। सरकार के एमपी प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इतना तो हमने मजबूर कर लिया इनको। दोस्तों, कल मैंने अपनी एक वीडियो रिपोर्ट में आपसे कहा था कि झारखंड में पुलिस लाठीचार्ज ने गृह मंत्री अमित शाह को जुबा दे दी। वो और उनके सांसद अब कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करेंगे जो खुद को बचाने के जैसा होगा। और अब देखिए, ठीक वैसा ही रास्ता उन्होंने अपना लिया। संसद में अमित शाह को दिल्ली में छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर अपना बयान देना है और अपना स्टैंड क्लियर करना है। ये दावा किरण रिजिजू ने संसद के अंदर किया था। राहुल गांधी को चुनौती भी दी थी कि जब अमित शाह बोले तो फिर भागना नहीं। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी पहले दिन से ये मांग कर रहे थे कि गृह मंत्री अमित शाह जी को स्टेटमेंट देना चाहिए। मैं बहुत साफ शब्दों से सरकार की ओर से कहना चाहता हूं, सरकार पूरा छात्र का मामले को लेकर के चर्चा के लिए तैयार है और स्टेटमेंट ही नहीं, छात्र का मामला को लेकर के पूरा चर्चा के लिए तैयार है और पूरा जवाब देने के लिए तैयार है। गृह मंत्री जी विस्तार से जवाब देने के लिए तैयार है। मैं अनुरोध करता हूं कांग्रेस पार्टी और इनको कि गृह मंत्री जी का जवाब के समय डरना नहीं है, भागना नहीं है, पूरा सुनना पड़ेगा। मैंने बिजनेस एडवाइजरी में भी सार्वजनिक वहां सबके सामने में कह दिया है कि सरकार छात्र को लेकर के पूर्ण रूप से विस्तार से चर्चा के लिए तैयार है और पूरा जवाब देने के लिए तैयार है। सरकार की तरफ से बहुत साफ शब्दों में लोकसभा में मैंने बयान दिया है कि राहुल गांधी जी कई दिनों से गृह मंत्री अमित शाह का जवाब मांग रहे हैं और सदन में स्टेटमेंट देना चाहिए, ये बार बार कह रहे हैं। अब जब सरकार तैयार है, गृह मंत्री जी डिटेल पूरे घटनाओं का बहुत डिटेल में जवाब देने के तैयार है, फिर राहुल गांधी जी भाग रहे हैं। मैंने इसलिए सदन में कहा कि भागना नहीं है, डरना नहीं है। अब देखिए, किसी मुद्दे से कैसे भागा जाता है, ये बीजेपी वालों से सीखना चाहिए और गृह मंत्री अमित शाह से सीखना चाहिए। भागने का जो तरीका उन्होंने अपनाया वो शायद ही आपने पिछली सरकारों में देखा होगा। ये सब कुछ 56 इंची वाले मोदी जी की अगुवाई वाली सरकार में हो रहा है। खैर दोस्तों, ये सरकार किस रास्ते पर चल रही है उसका नमूना आखिरकार संसद भवन में दिख ही गया। अब देखिए, देश के स्तर पर जो हुआ उसको बुलाने के लिए राज्य के स्तर पर जो हुआ उसको हाईलाइट करने का प्रयास किया गया, लेकिन इसका जवाब विपक्षी सांसदों की ओर से अपने अंदाज में दिया गया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, संसद में जो हो रहा है या कहिए मजाक हो रहा है, वो सिर्फ दो लोगों को अपनी जवाबदेही से बचाने का प्रयास है। जब दोस्तों मैं दो लोगों की बात कर रहा हूं तो उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी हैं। दोस्तों देखिए, सरकार अपनी जवाबदेही से बचने के लिए क्या कर रही है। विपक्ष की ओर से जो मांग की जा रही है उसको काउंटर करने के लिए एक ऐसे मुद्दे का तिल का ताड़ बनाया जा रहा है जो इनके सामने तो कुछ भी नहीं है। अब दोस्तों, जिस तरह से धक्का मुक्की दिख रही है, ऐसा लगता है सरकार उस पुराने माहौल को वापस लाने का प्रयास कर रही है जैसा बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी ने पिछली बार चोट लगने का ड्रामा करके पूरे मुद्दे को ही उस वक्त भटकाने का प्रयास किया था। ऐसा लगता है अमित शाह असल में संसद में इस सत्र में आना ही नहीं चाहते हैं। सुना है FCRA बिल को सरकार ने JPC में भेजने का प्लान बना लिया है। विपक्ष भी यही चाहता है, लेकिन लोकसभा में इस पर उस तरह से बहस नहीं हुई, ना ही 20 दिनों से संसद में अमित शाह मौजूद रहे। ऐसे में अगर FCRA बिल को बिना बहस के JPC में भेजा जाता है तो ये संकेत है कि अमित शाह इस सत्र की कार्रवाई से खुद को दूर ही रखना चाहते हैं। दोस्तों, देखा जाए तो संसद परिसर के अंदर सत्ता पक्ष की ओर से किया जा रहा ये प्रदर्शन ही अपने आप में इस बात का संकेत है कि वो दरअसल संसद की कार्रवाई चाहती ही नहीं है। अब देखिए दोस्तों, बीजेपी झारखंड में लाठीचार्ज का मुद्दा बनाने के लिए, जनता का ध्यान खींचने के लिए प्रदर्शन कर रही है, लेकिन इस बीच कांग्रेस के राज्यसभा सांसद पवन खेड़ा सीधे NDA सांसदों के प्रदर्शन के बीच में घुसकर सरकार को आईना दिखाने लगे। अमित शाह सदन में आओ।
सदन में आओ, सदन में आओ। अमित शाह सदन में आओ। अमित शाह सदन में आओ। अमित शाह शर्म करो। अमित शाह शर्म करो। अमित शाह शर्म करो। दरअसल दोस्तों, बीजेपी के सांसद राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। इसी बीच कांग्रेस नेता पवन खेड़ा उनके बीच में घुस गए और अमित शाह शर्म करो का नारा लगाने लगे। पवन खेड़ा ने जब ऐसा किया दोस्तों, तो मुझे वो दौर याद आने लगा जब पवन खेड़ा ने असम की हेमंता बिस्वा शर्मा सरकार को सीधी चुनौती दी थी। नहीं होती, क्योंकि देश के मन में जो सवाल हैं वो सवाल विपक्ष के माध्यम से सदन में देश गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से पूछ रहा है, लेकिन ये कन्नी काट रहे हैं, डर के भाग रहे हैं। भगोड़ा गृह मंत्री है ये, भगोड़ा प्रधानमंत्री है। सर, ये कहा जा रहा है कि वो तो बातचीत करने के लिए तैयार है। कौन सी बातचीत, किन मुद्दों पर? मुद्दे तो हमने तय किए ना, ये थोड़ी तय करेंगे कि भाई हम इस मुद्दे पर बात करेंगे और चंदा चोरी पर नहीं करेंगे। चंदा चोरी पर भी करनी पड़ेगी। झारखंड में नौजवानों का एक शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा है, उसमें भारतीय जनता युवा मोर्चा के लोगों को घुसा दिया, बसें भर भर के लाए। क्या इस पर चर्चा नहीं होगी? सब पर चर्चा होगी। चंदा चोरी से ये डरते क्यों हैं? प्रधानमंत्री ने खुद इस ट्रस्ट का गठन किया, प्रधानमंत्री के चहेते लोग इस ट्रस्ट में थे। तो इस ट्रस्ट में जब अगर कोई गलत काम होता है, चोरी चकारी होती है, तो जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री से सवाल पूछे जाएंगे, प्रधानमंत्री को जवाब देने होंगे, प्रधानमंत्री को करोड़ों राम भक्तों से माफी भी मांगनी होगी। सर, आपको लगता है कि ये जो आपके सवाल हैं उससे डाइवर्ट करने के लिए झारखंड का मुद्दा बीजेपी उठा रही है? सब ये इनकी साजिश है, ये इनकी टूल किट हम आज से नहीं जानते, आप लोग आज से नहीं जानते, ये इनकी पुरानी टूल किट। ध्यान हटाना, नैरेटिव बदलना, हेडलाइन मैनेज करना। अब 12 साल हो गए देश को, मीडिया को, हमें तो खैर पहले ही समझ में आया था, आप सबको भी अब समझ में आ गया कि इनकी टूल किट क्या है। अब ये टूल किट खत्म हो चुकी है, इसकी एक्सपायरी डेट खत्म हो चुकी है और इस सरकार की एक्सपायरी डेट भी खत्म हो रही है। तो 2 बजे से जब सदन फिर से चलेगा तो आप लोगों की मांग यही रहेगी? यही मांग है, गृह मंत्री को इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करनी है। वो नहीं चूज करेंगे, वो नहीं चुनेंगे भाई मैं इस मुद्दे पे करूंगा, उस पे नहीं करूंगा। आप सत्ता में हैं, 12 साल से आप सरकार में हैं, तो जो सवाल आपसे पूछे जाएंगे सदन में तो आप उसका जवाब देंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की आदत तो है नहीं इन लोगों की। सर, किरण रिजिजू ने कहा के अलावा किसी से बात नहीं करते ये लोग। सर, किरण रिजिजू ने कहा कि आप गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं क्योंकि लगातार प्रदर्शन अमित शाह के बयान पे। माफ कीजिएगा, आप तो रोज देख रहे हैं यहाँ हमारा जो प्रदर्शन भी होता है संयुक्त विपक्ष का, पहले दिन से आप देखते हैं दान पेटी भी लेकर हम यहाँ बैठे होते हैं, हमारे समाजवादी भाई भी वही कर रहे हैं। तो हम सब मिलकर जो मुद्दे उठा रहे हैं डे 1 से, उन मुद्दों में कोई फर्क नहीं आया है। पहली बार ऐसा हुआ कि सदन के इतिहास में गृह मंत्री नदारद हैं। कहते हैं साहब संसद रोज आ रहे हैं, संसद आने से काम नहीं चलेगा, सदन में नहीं आ रहे हैं। न प्रधानमंत्री सदन में आ रहे हैं, न गृह मंत्री सदन में आ रहे हैं। अब बिल्डिंग में आकर कैंटीन में बैठना सदन में आना नहीं होता, या बिल्डिंग में आकर अपने ऑफिस में बैठना सदन में आना नहीं होता। सर, ये बीजेपी को क्या जवाब देंगे आप झारखंड वाले मुद्दे पे? हमने जवाब दे दिया, अच्छी तरह दे दिया। आप ये बताइए, हमसे कहा जाता है राहुल गांधी उनसे बात भी कर रहे हैं, हमारी डेलीगेशन भी मिल रही है, राहुल जी भी मिल रहे, सब हो रहा है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के गुंडों को अगल बगल के राज्यों से झारखंड में घुसाया गया ताकि एक अहिंसक आंदोलन हिंसक हो। आप आगे आगे देखिए इनकी पोल कैसे खुलती है। हम यह जानना चाहते हैं, हमारे तो दीपिका जी हमारी मंत्री हैं, वो तो रोज उन छात्रों से मिल रही हैं। इस सरकार का कौन सा मंत्री जंतर मंतर गया? इस सरकार में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जंतर मंतर छोड़िए, सदन में नहीं आना चाहते। इस मुद्दे पर सदन में बात करने से डरते हैं, चंदा चोरी पर बात करने से डरते हैं। इन्हें शर्म आती है क्योंकि इनके काले कारनामे सबके सामने खुल चुके हैं। थैंक यू सर। दोस्तों, जब से संसद चल रही है, देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों लोग किसी भी सदन में दिखाई नहीं दिए। भगवान जाने उन्होंने ऐसा क्या किया है कि अपनी ही संसद के सदन में आने की हिम्मत नहीं कर पा रहे। विपक्ष उनके सदन में आने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहा है, तो तमाशेबाज भाजपाई विपक्ष के प्रदर्शन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। आक्षेप लगाना विपक्ष कह रहा है कि देखा है कि सरकार के एमपी प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इतना तो हमने मजबूर कर लिया इनको।
अब आए स्टेटमेंट दें। प्रियंका गांधी का ये कहना 100% सही है। वास्तव में ऐसा पहली बार हुआ। ये सब कुछ दोस्तों भारत में अब तक जितनी भी सरकार रही उन्होंने जो अब तक नहीं किया इस सरकार ने कर दिया। पहली बारी छात्रों पर दिल्ली में पैलेट गन चली। पहली बारी तो बिहार में AK-47 लेकर छात्रों को दौड़ाया गया। पहली बारी संसद में सत्ता पक्ष की ओर से हंगामा हो रहा है। पहली बारी तो बैनर पोस्टर लेकर सत्ता पक्ष की ओर से प्रदर्शन हो रहा है। इससे पहले कभी सत्ता पक्ष ने इस तरह से प्रदर्शन किया हो तो मुझे भी बताइएगा। दोस्तों लाख रिसर्च करने के बाद भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। सब कुछ पहली बार ही हो रहा है। दूसरी चीज जो है जो छात्रों पर निर्दयता दिखाई जा रही है, उनकी लाठीचार्ज हुआ, उनको बेरहमी से पीटा गया, उसके लिए भी हम जवाबदेही उनकी चाहते हैं कि बच्चों का क्या कसूर है कि वो सिर्फ एक फेयर एग्जामिनेशन चाहते हैं कि ये उनका कसूर है। अब देखिए दोस्तों, कंगना रनौत को झारखंड में छात्रों पर लाठीचार्ज पर दर्द हो रहा है, लेकिन दिल्ली के जंतर मंतर पर जब बेदर्दी से छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ था तो ये मुंह में दही जमाकर बैठ गई थी और जब मुंह खोला तो जहर ही निकला। टेस्ट पर एक डिस्कशन चाहिए, लेकिन अब जब डिस्कशन मिल रही है तो राहुल गांधी भगौड़े बने हुए हैं। यहाँ पर जो है अमित शाह जी को सुनना नहीं चाह रहे हैं, तो बताइए कैसे संसद चलेगा। तो इस तरह की जो ये इनकी करतूतें हैं देश देख रहा है कि ये कितनी देशद्रोही शक्तियों के हाथ में आ चुके हैं। इन्होंने इस बार एक भी दिन संसद जो है चलने नहीं दिया, विच इज अ शेम। झारखंड में जो बच्चों पर हिंसा हो रही है, आपको राहुल गांधी से पूछना चाहिए। ये कंगना रनौत ने कहा झारखंड में छात्रों के खिलाफ हिंसा की जा रही है, आपको राहुल गांधी से पूछना चाहिए। ठीक है, राहुल गांधी से सवाल पूछा जाएगा। कंगना जी पहले मोदी शाह से तो सवाल करिए, आखिर छात्रों पर किसके आदेश पर गोली चलाई गई, इस पर तो आपने अपने माननीय से सवाल नहीं किया। उल्टा आपने जंतर मंतर पर आने वाले छात्रों को भटका हुआ बता दिया, वहां प्रदर्शन करने वाली बच्चियों को करैक्टर लेस बता दिया, उन्हें सर्टिफिकेट देने लगी। ऐसे थोड़ी ना होता है कंगना जी। दोस्तों एक रियल फैक्ट है, जनता जानना चाहती है आखिर किसके कहने पर जंतर मंतर पर दिल्ली पुलिस ने लाठियां बांधी, आंसू गैस छोड़ी, पैलेट गन चलाई। ये सवाल देश के मन में है और विपक्ष वही सवाल सरकार से पूछ रहा है। सरकार क्या कर रही है? बचने के नए नए हथकंडे अपना रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर ट्रस्ट का गठन किया, उसमें उनके पसंद के लोग रहे। ऐसे में अगर चढ़ावा चोरी होता है तो प्रधानमंत्री से ही तो सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन ये सरकार क्या कर रही है? ध्यान भटकाने के लिए हर टूल किट का इस्तेमाल कर रही है। राहुल गांधी लगातार छात्रों से बात कर रहे हैं, डेलीगेशन भी छात्रों से मिल रहा है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के गुंडों को आसपास के राज्यों से झारखंड में घुसाया गया ताकि एक अहिंसक आंदोलन को हिंसक बनाया जा सके। झारखंड में शिक्षा मंत्री तो छात्रों और युवाओं से मिल रहे हैं, लेकिन क्या मोदी सरकार का एक भी मंत्री जंतर मंतर पर छात्रों से मिलने गया? जंतर मंतर तो छोड़िए, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सदन में भी नहीं आना चाहते और अब क्या करवा रहे हैं? अपने सांसदों से प्रदर्शन करवा रहे हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को लाइक और खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। इस तरह की जो ये इनकी करतूतें हैं देश देख रहा है कि ये कितनी देशद्रोही शक्तियों के हाथ में आ चुके हैं। सरकार के MP प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इतना तो हमने मजबूर कर लिया इनको।